हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। कल हम लोग पढ़े थे बहुपद का परिचय। जिस परिचय में हम लोग पढ़े थे कि बहुपद किसे कहते हैं और ये बहुपद कितने प्रकार का होता है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और इसी द्विघात बहुपद के मुख्य तथ्यों के बारे में जानेंगे और ये भी हम लोग जानेंगे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसे कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर का पावर इसी पावर को हिंदी में कहते हैं घात। यदि एक पावर केवल 2 होता है, केवल कितना होता है जी, तो 2 होता है, तो वैसा बहुपद जिसका पावर 2 होता है उस बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे लिखे हैं 2x² + 3x + 5। इसमें x के सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो 2 है। अगर सबसे ज्यादा पावर 2 है तो ये मेरे लिए द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें पावर 1 भी है, इसमें पावर 0 भी है, लेकिन हमको 0 से और 1 से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका आ रहा है। तो सबसे ज्यादा पावर इसमें 2 का है, अर्थात ये मेरे लिए द्विघात बहुपद है। हमने लिखा 3x² - 10x + 5। इसमें भी हम देख रहे हैं कि x के सबसे अधिकतम पावर, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो पावर है वो मेरे लिए 2 है, अर्थात ये मेरे लिए द्विघात बहुपद है। तो हम लोग द्विघात बहुपद को पहचान लिए, पिछले वीडियो में भी हम बनाकर डाले हुए थे। आज हम लोग को पढ़ना है द्विघात बहुपद का मुख्य तथ्य। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना होगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिस फॉर्म में हमेशा होता है। अर्थात होता क्या है, ax² + bx + c। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग व्यापक रूप बोलते हैं और इसमें हमेशा a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, यानी a ≠ 0, अर्थात तब जाके मेरे लिए द्विघात बहुपद कहलाएगा। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो मेरे लिए द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखे। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात बहुपद का शून्यक। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो 2 होता है। एक को कहते हैं अल्फा, तो दूसरे को कहते हैं बीटा। एग्जाम में पूछेगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 होते हैं। और पिछले वीडियो में बताए थे कि जिस बहुपद का पावर जितना होता है, जितना घाती बहुपद होता है, उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। अर्थात ये मेरे लिए द्विघात बहुपद है। और जब द्विघात है तो द्विघात बहुपद के पावर सबसे अधिकतम 2 होता है और इसके शून्यकों की संख्या 2, एक होता अल्फा और एक होता है बीटा। अब इसमें आता है द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक होते हैं के शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कहता है तो एक मेरा अल्फा है, दूसरा मेरा बीटा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अल्फा + बीटा = -b/a। यानी शून्यकों का योग का फॉर्मूला हुआ अल्फा + बीटा = -b/a। सब पर एक एक एग्जाम्पल बताएंगे। उसके बाद है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इसका होता है अल्फा × बीटा = c/a। यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। उसके बाद होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग यानी
1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई सी। ये हमारा द्विघात बहुपद का कुछ फॉर्मूला है। ये व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए का मान कभी भी 0 नहीं होता है। उसके बाद द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघात पूछेगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। एक एक करके हम बताएंगे आप लोगों को। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी। उसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला होता है जिसका उपयोग हम लोग करेंगे, द्विघात बहुपद। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये 3-4 फॉर्मूला हम लोग जान जाते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में, जो 10th का बोर्ड के एग्जाम होने वाला है, उसमें से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आज ध्यान से देखेंगे, जहां भी दिक्कत होगा पूछेंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझ गया, इसके शून्यकों के संख्या समझ गया, शून्यकों के योग भी समझ गया, शून्यकों के गुणनफल भी समझ गया, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग समझ गया। एक एक करके इसको प्रूफ भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद द्विघात बहुपद के फॉर्मूला भी देख लिए। अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है हम लोग उसको देख लेते हैं। एग्जाम में देगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तो मान निकालें। मान किसका निकालें? पहला होगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा, तीसरा होगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और चौथा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पांचवा होगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। एक एक करके सबको हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये 5 जो लिखे हुए हैं इसमें से कोई ना कोई 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैट्रिक में रहेंगे। ध्यान देंगे, सब कोई समझेंगे, जहां दिक्कत होगा कमेंट जरूर करेंगे। अब इसमें जो लिखा हुआ है, अब इसको बनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख देंगे। इसमें जो x स्क्वायर के साथ होता है उसको a कहते हैं, जो x के साथ होता है उसको b कहते हैं, और जिसमें x का कोई चर मानक नहीं होता है, x नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं c बोलते हैं। क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। अर्थात इसमें देखते हैं a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5। अब इसमें हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा पहला है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी आप लोग को जस्ट लिखवाए थे माइनस बी बाई ए। तो माइनस का माइनस, बी के जगह पर 3 और ए के जगह पर 2 आपका आंसर हो गया। दूसरा इसमें कह रहा है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी के जगह पर देखिए तो 5, ए के जगह पर देखिए तो 2, 5 बटा 2 आंसर हो गया। तीसरा देखिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, फॉर्मूला माइनस बी बाई सी, माइनस बी के जगह पर देखिए 3 और सी के जगह पर देखिए 5, आपका आंसर हो गया। आया ना? ये सबको आया ना? अब इसमें पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग देख लेंगे तो बन जाएगा। ये तो आ गया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जल्दी से कमेंट करेंगे। ये आ गया ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को देखते हैं। ये चौथा नंबर जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है माइनस 3/2, तो इसके जगह पर रख देना माइनस 3/2 मैंने माइनस 3 बटा 2। अल्फा इंटू बीटा का भी मान हमने निकाला है 5/2, तो हम लोग यहां भी लिख देंगे 5/2। ये 2 से 2 कट गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहां 5,
इसके नीचे 1, 4 1 का लघुत्तम 4। अब यहां 4 से 4 कट गया तो 9, 1 से भाग के तो 4, 4 पचे 20, 20 में से 9 गया तो -11/4। ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर देख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से यहां दिया हुआ है -3/2 -2 अल्फा इंटू बीटा तो 5/2, 2 से 2 कट गया, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 5, 1 4 के लघुत्तम 4, 4 से 4 कट गया तो 9 आ गया, माइनस का माइनस, 1 से भाग के 4, 4 पचे कितना 20, 20 में से 9 गया तो -11 बटा कितना जी 4। ये हमारा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करेंगे, एक और बचा उसको भी हम करा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे, एक और बचा है उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए एक और बचा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा है अल्फा बटा बीटा, आपका 5 नंबर है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो नीचे का लघुत्तम निकाल देंगे, बीटा अल्फा का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा में गुना किया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा से बीटा में गुना किया बीटा स्क्वायर। अरे लिख दिया ना। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहां आया है -11/4, अल्फा इंटू बीटा का मान यहां पे लिखे हैं 5/2, तो यहां लिख देना है 5/2। अब इसको लगातार जब 4 बटा लिखे तो नीचे वाले बटा को चेंज कर देना है, 2 से कट गया 2 यानी -11, 5 दूना 10 आपका आंसर हो गया। ये समझ लेते हैं फिर से, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसका लघुत्तम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा, अल्फा से अल्फा में गुना किया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा से बीटा में गुना किया बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला है -11/4, -11/4 लिख दिया, प्लस उसके बाद बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है यहां निकाले हुए हैं, अल्फा इंटू बीटा 5/2 तो हमने 5/2 लिख दिया। ये 4 बटा ऊपर वाले को उसी तरह नीचे वाले को पलट दीजिए, 2 से कट गया तो 2 यानी -11, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया 10, -11/10 हो गया। कमेंट करेंगे सभी बच्चे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। इस पर वर्क भी देंगे, इस पर वर्क भी देंगे। जब भी पढ़ने बैठिए मैथ का क्लास या किसी भी क्लास के लिए तो अपने कॉपी को लेकर बैठिए और जोश जुनून के साथ बढ़िए। चलिए जल्दी से बोले, इस पर वर्क देंगे, बना के लाना है। चलिए वर्क लिख लीजिए, आप लोग घर पे बैठिएगा बनाइएगा, ठीक है। और सभी बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, ऑल इन वन कोचिंग सेंटर बेतिया, जैसे आप लोग डालिएगा तो ये चैनल आ जाएगा टेलीग्राम में, इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। पूरे क्लास का आपको शेड्यूल मिल जाएगा, कब से कब तक कौन क्लास चलेगा। चलिए होमवर्क लिखते हैं। आप लोग को बना के लाना है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो मान निकालें। पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तीसरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, चौथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब पांचवा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ये तीनों क्वेश्चन जो हम एक क्वेश्चन दिए 5 इसमें तर्क है, इसमें से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में रहेगा, ठीक है। जल्दी कमेंट करेंगे। ये वर्क है, आप लोग बना लीजिएगा, बना के इसी चैनल ऑल इन वन कोचिंग सेंटर बेतिया, ये मेरा चैनल का नाम है, इसमें सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे।
इसमें इसका हम आंसर भी डाल देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अब एक उसमें हम लोग पढ़े थे, यहां हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर भी हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखें। जैसे लिखेगा एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसके दो शून्यक, जिसके दो शून्यक 3 तथा 2 है, 3 तथा 2 है। यानी जब दो शून्यक की बात कही जाती है तो एक शून्यक को हम लोग अल्फा बोलते हैं तो दूसरे शून्यक को बीटा बोलते हैं। यानी लिखेंगे अल्फा बराबर 3 तो बीटा बराबर 2। अब यहां पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद के लिए आज के ही क्लास में हम पढ़ाए हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा के जगह पर 3, बीटा के जगह पर 2 इंटू एक्स, फिर यहां पर 3 गुने 2 लिख देंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 5 एक्स, अब प्लस 3 दूना 6, आपका ये मेरे द्विघात बहुपद आ गया। ये क्या हो गया जी, द्विघात बहुपद आ गया। जल्दी से कमेंट करेंगे कि समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना है, पहला अल्फा है तो दूसरा बीटा है, अल्फा बीटा लिख देंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा के जगह पर 3, बीटा के जगह पर 2, अल्फा के जगह पर 3, बीटा के जगह पर 2, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। एक और तरीका आएगा, जल्दी से बोले आया कि नहीं। इस पर वर्क देंगे, बना के लाना है। इस पर वर्क क्या है, इस पर होमवर्क एक बना लेना है और बना के चेक करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 5 तथा -3 हो। इसको कंप्लीट कर लेना है, बना लेना है, इसको कंप्लीट करना और बना लेना है। चलिए ये हम लोग को लगता है कि सबको समझ में आ गया, आया ना। इसी पर एक और क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा इससे डिफरेंस होता है, बता रहे हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पढ़िएगा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके दो शून्यक, एक अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग दिया है। एक क्वेश्चन आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 3 है। उस क्वेश्चन से क्वेश्चन अलग हो गया। उस क्वेश्चन में लिखा था कि जिसके दो शून्यक, एक अल्फा अलग है, बीटा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिसके शून्यकों का योग, यानी कि पहला इसमें जो मान दिया है वो योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहां दिया हुआ है 2, तथा दूसरा मान गुणनफल दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है, उसका मान दिया है 3। अब इसमें हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2, एक्स अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आपका आंसर हो गया। कमेंट करेंगे कि समझ में आया या नहीं। दोनों क्वेश्चन अलग है, इसमें शून्यकों का योग है, गुणनफल है, दोनों एक साथ दिया, उसमें अलग अलग दिया, अल्फा अलग दिया है, बीटा अलग दिया है। बन जाएगा ना। चलिए इस पर एक वर्क दे देते हैं, आप लोग करके लाइएगा, कर लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें
जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा -7 हो। ये बन जाएगा ना? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि बन जाएगा ना? तो इतना कंप्लीट कर लेना है। कल जब आएंगे तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पूरा 2 बेसिक चीज खत्म, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और सभी लोग 7 बजे ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था। और 7 बजे से लाइव क्लास चलेगा, आप लोग सभी लोग जुड़ जाएंगे।